हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फोर क्लास 6 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों चैप्टर 7। हम स्टार्ट करेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, स्टोरी ऑफ बुद्धा। ये जो है आज का हमारा टॉपिक है, बुद्ध की स्टोरी। सिद्धार्था आल्सो नोन एज गौतम। तो बेटा सिद्धार्था जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? गौतम। गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो इन्होंने जो है बुद्ध जो धर्म है उसके ये संस्थापक थे, उसके ये फाउंडर थे। ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो। 2500 ईयर एगो इनका जो है पहले इनका जन्म हुआ था। When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge। और जब ये यंग मैन थे तो इन्होंने जो है नॉलेज की सर्च में अपना कंफर्ट यानी अपना घर के जो भी सुख होते हैं वो सब इन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, और काफ़ी सालों तक ये इधर उधर घूमते रहे। वॉन्डर्ड क्या होता है? इधर उधर घूमना। ही मेडिटेटेड फॉर अ डेज on under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment। तो इन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। बिहार में बोध गया में पीपल ट्री जो है उसके नीचे बैठकर इन्होंने मेडिटेटेड किया और वहाँ पर इन्होंने क्या किया? ही अटेंड एनलाइटमेंट, और वहाँ से इनको नॉलेज मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइज वन। उसके बाद से इनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का मतलब क्या होता है? जो बहुत वाइज पर्सन होता है, जिसको बहुत ज्ञान होता है, ज्ञानी पुरुष। ठीक है। ही देन वेंट टू सारनाथ, और ये उसके बाद कहाँ गए? सारनाथ नियर वाराणसी। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के नज़दीक है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ उन्होंने अपना फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने अपना उपदेश दिया था, अपनी शिक्षा दी थी, उन्होंने अपनी टीचिंग दी थी। ठीक है। कहाँ पर दी थी बेटा? सारनाथ में, नियर वाराणसी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। उन्होंने मृत्यु से पहले, उनकी डेथ कहाँ हुई थी? उनकी डेथ हुई थी कुशीनारा में, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। तो कुशीनारा में उनकी डेथ हुई थी, और उससे पहले की बेटा पूरी लाइफ इन्होंने लोगों को एजुकेट करने में की, लोगों को शिक्षा देने में लगाया। इन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, जो इन्होंने ज्ञान जो है प्राप्त किया था, तो वो टीचिंग्स जो है इन्होंने दी। द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने सिखाया कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो सफरिंग यानी फुल ऑफ सफरिंग्स है, यातनाओं से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ। अनहैप्पीनेस, खुशी नहीं है। ठीक है। उन्होंने इसका कारण भी बताया कि लोगों के जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब क्यों हैं, क्यों लोग सुखी नहीं रहते हैं। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। उन्होंने बताया कि जो लोग हैं उनकी सफरिंग्स, जो उनकी लाइफ फुल ऑफ सफरिंग्स है, उनकी लाइफ अनहैप्पी है, वो है क्रेविंग्स और डिजायर्स के कारण। यानी हमारी इच्छाएं वो पूरी नहीं होती, मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक चीज मिली, अगले की लालसा, वो मिल गई, फिर अगले की लालसा नहीं मिली तो भी परेशान, मिल गई है तो दूसरी चीज के लिए परेशान। यानी हम जो है कहीं पर भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके। सो इसलिए उन्होंने बताया कि जो दुख है उनका रीजन क्या है? उनका रीजन है डिजायर्स। He taught that this constant cravings could be removed by following moderation in everything। उन्होंने बताया कि ये जो दुख हैं, ये जो कष्ट हैं, ठीक है, उनको रिमूव किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। कैसे? By the following moderation in everything, यानी हमें अपने ऊपर संयम करना होगा। हर एक चीज के लिए हमें संतुष्टि जो है हमारे मन में, उसके लिए हर एक चीज के लिए संतुष्टि अगर होगी, आत्म संयम अगर होगा, तो ये जो अनहैप्पीनेस है या फुल ऑफ सफरिंग्स है, इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। ही ऑल्सो टोट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने लोगों को सिखाया काइंड रहना, कि दया की भावना, काइंडनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, और सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
केवल लोगों की ही नहीं, इवन जो एनिमल्स हैं उनके प्रति भी हमारे मन में काइंडनेस होनी चाहिए, हमें उनके प्रति भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, तो जो लोगों की वहाँ की लैंग्वेज थी उसी में उन्होंने जो है अपनी टीचिंग्स दी, दैट इज प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस हिज मैसेज। सो उन्होंने वहाँ की ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ही अपनी टीचिंग्स क्यों दी, ताकि जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, प्राकृतिक जो उनकी लैंग्वेज थी उसी में दी, ताकि जो लोग हैं वो उनकी टीचिंग्स को अच्छे से समझ सके और उसको अपने जीवन में उतार सकें। तो जो है इसलिए उन्होंने जो वहाँ की ऑर्डिनरी जो लैंग्वेज थी प्राकृत, उसी लैंग्वेज में उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी। तो बेटा आप करेंगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स। देखिए 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड बुद्धा टीच फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम बुद्धा ने कहाँ टीच किया, तो बेटा ये आप आंसर लिख दीजिए, सारनाथ नियर वाराणसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा सारनाथ नियर वाराणसी। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड बुद्धा टीच इन प्राकृत लैंग्वेज, तो बुद्धा ने जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में क्यों बेटा टीच किया, तो यहाँ से आंसर लिखेंगे, द बुद्धा taught in the language of the ordinary people प्राकृत so that everybody could understand his message, ताकि हर कोई उनका मैसेज जो है उसको समझ सके। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच टीचिंग ऑफ द बुद्धा यू वुड लाइक टू फॉलो एंड व्हाई, बुद्धा की कौन सी टीचिंग जो है आप फॉलो करना चाहेंगे और क्यों, करिए करते हैं बेटा इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, महात्मा बुद्ध टॉट अस मैनी गुड थिंग्स, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई। आई वुड लाइक टू फॉलो दैट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। सो मैं जो है यहाँ पे जो फॉलो करना चाहूँगी, दैट पीपल टू बी काइंड, पीपल जो उनको काइंड होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स, और दूसरों के लिए जो है दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, इवन नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, इंक्लूडिंग एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आंसर बेटा आप लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।